हेलो दोस्तों, नमः संस्कृताय। आज हम कुमार संभवम का समान परिचय देखेंगे। कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। ठीक है ना। कुमार संभवम जो है, कुमार संभवम महाकाव्य है, यह कालिदास की प्रारंभिक रचना है। इसमें कवि शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा उनके द्वारा तारकासुर वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में शिव पार्वती का विवाह और कुमार कार्तिकेय का जन्म तथा तारकासुर वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं, किंतु प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना मानी जाती है। विवरण टीका के लेखक नारायण पंडित ने कहा, कुमार संभवम काव्य का लक्षण पार्वती द्वारा शिव के चित्त का आकर्षण मात्र है। मल्लीनाथ की संजीवनी टीका वस्तुतः 8 सर्गों तक ही है और अरुणगिरिनाथ ने भी 8 सर्गों तक ही टीका लिखी। भाषा भाव की दृष्टि से परवर्ती सर्ग मौलिक सर्गों की अपेक्षा हीनतर है। केवल सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नाम से उन सर्गों की व्याख्या की है। संपूर्ण काव्य पर 17 सर्ग है। कुमार संभवम में संभवम शब्द संभावना की ही ध्वनि देता है, वास्तविक जन्म को प्रदर्शित नहीं करता। इसका जो नायक है कुमार संभव का, वह शिव है, जो दिव्य कोटि के हैं। प्रतिनायक तारकासुर है। उपजीव शिव पुराण, रामायण और महाभारत से लिया गया है। इसकी उपजीविता शिव पुराण, रामायण और महाभारत से लिए गए। इसका रस जो है वह अंगी रस, श्रृंगार रस है। ठीक है ना। अंगी रस के रूप में श्रृंगार रस है। शिव पार्वती के असाधारण प्रेम और प्रणय लीलाओं का चित्रण इस काव्य में होने से संपूर्ण काव्य श्रृंगारमय है। ठीक है ना। पूर्ण काव्य जो है श्रृंगारमय है। जैसे कहा गया है, तम यथात्म सदृशम वरम वधूरन्व्रजत वरस्थतैवताम सागरादन पगाही जाह्नवी सोऽपि तन्मुखर शैक वृत्ति भाव। चतुर्थ सर्ग में रति के करुण विलाप में आद्यंत करुण रस छाया हुआ। चतुर्थ सर्ग में रति के करुण विलाप में आद्यंत करुण रस छाया हुआ है। गत एव न ते निर्वर्तते सा सखा दीप एवानिलाहिता अहमस्य दस्यो पश्चिमाम विषहस्य व्यसनेन धूमिता। समाध्यस्थ शिव की मूर्ति एवं पार्वती की तपस्या वर्णन में शांत रस की छटा दिखती है। अंग रस के रूप में हास्य रस भी इस महाकाव्य में विन्यस्त है। ठीक है ना। अंग रस और अंगी रस। अंगी रस वह होता है जो सबसे अधिक बार, अंग रस वह है जो उनके साथ साथ चलता है। ठीक है। तो अंग रस हास्य रस भी है और अंगी रस जो है इसमें श्रृंगार रस है। कुमार संभवम में सबसे अधिक उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। कुमार संभवम में सबसे अधिक उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। अब ये जो कुमार संभवम है और कुमार संभवम में जो सर्ग हैं, उन सर्गों प्रथम जो सर्ग है वो उमोत्पत्ति के नाम से विख्यात है, जिसमें 60 श्लोक। द्वितीय सर्ग ब्रह्म साक्षात्कार के रूप में है, जिसमें 64 सर्ग हैं। तृतीय सर्ग का नाम मदन दहन है, जो 76 सर्ग। चतुर्थ सर्ग रति विलाप है, जो 46 श्लोक है। ठीक है ना। ये चतुर्थ सर्ग मोस्ट है। पंचम सर्ग में तपः फल उदय सर्ग का नाम है और इसमें 86 श्लोक। षष्ठ सर्ग उमा प्रदान, जो 95 श्लोक। सप्तम सर्ग का नाम उमा परिणय है, जिसमें 95 श्लोक। अष्टम सर्ग उमा सूरत वर्णन है, जिसमें 91 श्लोक। नवम सर्ग कैलाश गमन है, जिसमें 52 श्लोक। दसम सर्ग कुमार की उत्पत्ति, जिसमें 60 श्लोक है। ये 10वां सर्ग जो है पूछा जाता है, इसका नाम याद रखना, कुमार उत्पत्ति।
10वें सर्ग का क्या नाम है? कुमार उत्पत्ति। एकादश सर्ग जो 11वां सर्ग है कुमार उत्पत्ति है, ठीक है ना। ये 50 श्लोक है। द्वादश सर्ग में कुमार सेनापति का वर्णन है। कुमार सेनापति का वर्णन है जिसमें 60 श्लोक है। त्रयोदश सर्ग कुमार सेनापति का अभिषेक है जो 91 श्लोक है। चतुर्दश सर्ग में देवसेना प्रयाण है जिसमें 91 श्लोक है। पंचदश सर्ग में देवसेना प्रयाण है। सुरासैर सैन्य संघट जिसमें 53 श्लोक है। षोडश सर्ग देवसेना प्रयाण सुर सैन्य संग्राम का वर्णन है जिसमें 91 श्लोक है। और सप्तदश सर्ग तारकासुर का वध है। ये सप्तदश सर्ग भी इम्पोर्टेंट है। आ जाता है कि तारकासुर वध किस सर्ग में पाया जाता है, तो किस सर्ग? 7वें सर्ग। मंगलाचरण है। अस्त्यत्तोत्तरश्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वापरतयो निधि वगाहे स्थिता पृथिव्या इव मानदंड। महाकाव्य की जो विशिष्टता है, महाकाव्य का नामकरण कथानक पर ही आधारित है। इस महाकाव्य का नामकरण कथानक पर ही आधारित है। कुमारस्य संभवम जन्म यस्मिन् काव्ये तत्कुमार संभव, है ना। कुमारस्य संभव जन्म यस्मिन्, जिसमें जो है कुमार का जन्म संभव हो, उसी काव्य को कुमार संभव कहा गया है। महाकाव्य में अधिकांश लक्षण कुमार संभव में मिलते हैं जो विभिन्न आचार्यों द्वारा बताए गए हैं। विकार हेतु सती विक्रियंत ये सामना चेतांसिताएव धीरा। काव्य महादेव को वास्तविक धीर कहा गया है, ठीक है ना। इस पंक्ति के माध्यम से महादेव को धीर बताया गया है। विकार हेतु सती विक्रियंत ये सामना चेतांसिताएव धीरा प्रमुख सूक्तियाँ हैं। अब इस महाकाव्य की कुमार संभव की जो सूक्तियाँ जो सबसे अधिक पूछी जाती हैं वो है शरीरमाद्य खलु धर्म साधनम ना धर्म बृहद्देषु वयः समीक्षते आत्मेश्वराणाम ना हि जातु विघ्नः कठिना खलु स्तरयः प्रियेषु सौभाग्य फला हि चारुता न रत्नमन्वस्यति मृगयते हि तत् प्रायेण समग्रे विधौ गणानां परामुखी विश्वसर्जः प्रवृत्ति स्वजनस्य हि दुःखग्रतो विवृत्त द्वारमियोपजायते। क्लेश फलेन ही पुनर्वता विद्यन्ते न हि ईश्वरात् हृतयः कदाचित् पुष्णन्ति लोके विपरीतार्थम् मनोरथानां गतिर्न विद्यते। प्रायेण गृहिणो नेत्रा कन्यार्थेषु कुटुम्बिनः विषवृक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं क्षेत्तुं साम्प्रतम् एको हि दोषो गुणसन्निपाते निवजतीन्दो किरणेष्वाङ्कः न क्रमवृत्ति वर्चनीयमीक्षते। कुमार संभव महाकाव्य कस्मिन् सर्गे हिमालय वर्णनम् अस्ति, तो प्रथम सर्ग। ऐसा प्रश्न है कि कुमार संभव महाकाव्य किस सर्ग में हिमालय का वर्णन है, तो पहले सर्ग। कस्मिन् काव्ये हिमालय वर्णनम प्रथमतः, तो कुमार संभव है। शिव पार्वती चर्चा कस्मिन् ग्रंथे दृश्यते, तो कुमार संभव है। कुमार संभवे महाकाव्ये कुमारः वर्तते कार्तिकेय। कुमार संभव में किस राक्षस का वध वर्णित है, तो तारकासुर। कुमार संभवे उमा तपो वर्णनम कस्मिन् सर्गे कृतं, तो पंचम सर्गे। स्थिता पृथिव्या इव मानदंडा अत्र अलंकारोतस्म, तो उत्प्रेक्षा। स्थिता पृथिव्या इव मानदंडा, इव जिसमें हो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्षुद्रेऽपि नूनं शरणं प्रपन्ने ममत्वमुच्चै शीर्षां सतीव। यह कुमार संभव की सूक्ति है। स्थिता पृथिव्या इव मानदंडा, यह भी कुमार संभव की है। ना धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह कालिदास ने कुमार संभव के लिए कहा। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, यह भी कालिदास ने जो है कुमार संभव ने कहा,
ठीक है ना। कुमार संभवम महाकाव्यस्य प्रारंभ की दृग्विधेन, ये भी कहाँ की रचना है? कुमार संभवम की। मंगलाचरणेन अस्ति, मंगला जो इसका मंगलाचरण है, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।